जय श्री श्याम। श्याम मित्र मंडली में आपका स्वागत है। बोलिए रामचरितमानस की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, गौरा मैया की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, रिद्धि सिद्धि जी की जय हो, शुभ लाभ की जय हो, सरस्वती महामाई की जय हो, कार्तिक जी की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, तुलसा महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, बोली सच्चे दरबार की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम। जहाँ हमने कल अध्याय छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। बोले रामचरितमानस की जय हो। कल हमने शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी, यहाँ छोड़ा था हमने। तो यहीं से आगे बढ़ते हुए शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। वह एक पंचवटी में गई। एक बार पंचवटी में गई और दोनों भाई राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी, होई विकल कह सके मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही विलोकी। अर्थात काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्मराज धर्म ज्ञान शून्य कामद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र हो या विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं पाती। जैसे सूर्यकांति मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुख सुकाई। तुम समय पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अर्थात वह सुंदर नारी रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली है, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा है, बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखौ खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहियु कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। अर्थात मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी हूँ, अविवाहित हूँ रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भंगे नि जानी, गई लक्ष्मण रिपु भंगे नि जानी। प्रभु बिलोकी बोले मृदवानी। क्या बोले कि सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले हैं,
सुंदरी सुन मैं उनह कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। हे प्रभु समर्थ है, न होगा, प्रभु समर्थ है। कौशलपुर के राजा वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सुफणका से, सेवक सुख चह मान भिखारी, बैसनी बैसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दूधि दूध चाहत ए प्राणी। अर्थात सेवक सुख चाहे भिखारी समान चाहे, सेवक सुख चाहे भिखारी समान चाहे, सम्मान चाहे। व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी। शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। कैसे? पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परय हरई। वह लौटकर फिर राम जी के पास आ गई है। प्रभु ने फिर से उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा है, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब सिखियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट तब भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। अर्थात तब वह सिखियाई सी खिसियाई सी हुई कुद्र होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु कीनी, ताके करे रावण कह मनो चुनौती दीनी। अर्थात लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे रहे हो। नाक कान बिनु भई विकराला, जनुष वस्त्र सत्रव शैल गेरु के धारा। खर दूषण कही गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली है, हे भाई, तुम्हारी पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तही पूछा सब कहसी बुझाई, जातु धान सुनिसेन बनाई। दाय निसीचर निकर बरूथा, जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब सुफणका ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत को पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना पुकारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुफणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप ऋतिनासा हीनी।
वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार आकार के सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुफड़का को आगे कर लिया है। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन को उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर साही। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, धरी मारहु तिय लेहु छड़ाई। धुरी पुरी नभ मंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। अर्थात कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता जा सकता है, कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल में धूल के आकाश मंडल में धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान कही जाहू गिरी खंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहेऊ सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले हैं। देखी राम रिपु दल चली आवा, बिसही बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया है। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोई क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजंग जो। कटी कसी निसंग विशाल, ब्रज गही चाप बिसिख सुधारी कै। चितवन मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी कै। अर्थात कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा है। श्री हरि। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मनदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं,
प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकित भई रजनीचर धारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखे नहीं असी सुंदरताई। ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी, राक्षस गण बोल रही हैं। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मारते डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जदपि भंगनी कीने कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। अर्थात यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। राक्षस कह रहे हैं। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु वचन सुनी आतुर आवहु। दो तहन कहा राम सुन जाई, दो तन कहा राम सुन जाई। सन जाई सुनते राम बोले मुस्काई। मेरे राम मुस्कुरा रहे हैं उसकी मूर्खता पर। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु मन सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, हम वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहु, समर विमुख मैं तऊ न काहू। अर्थात यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मुंह दिखाने किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दो तन जाय तुरंत सब केहू, कहेऊ सुनि खरदूषण उर अति देहु। अर्थात रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत ही सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेव कहेव की धरऊ, दाय बिकट वट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति, शूल कृपान प्रधि
परिग पर सुधरा। प्रभु की धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावया। भय बधीर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान ते ही अवसर रहा। अर्थात खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बरछी, कृपाण, कटार, परीग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया है, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाइए, जानी सबल आर अराती। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे हैं। तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुवीर, तानी सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला है। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े हैं। तब चले बान कराल, फुरकत जनु बहुब्याल। कोपेउ समर श्री राम, चले विसिखे निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्र हुए और अत्यंत ही तीक्ष्ण बाण चले हैं। अवलोकी खरतर तीर, मुरी चले निशीचर वीर। भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागे रन ते जाई। अर्थात अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण में भाग कर जाएगा तेहि बंधव हम निज पानी। फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करई प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे हैं। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिचास। शत्रु को अत्यंत कुपथ जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े हैं, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे हैं। उर शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चिकरत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करी शासन। नभ उड़त बहुभुज मुड़, बिनु मौली धावत रुंड। अच्छा, अर्थात योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। फिर वे माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर धड़के दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृंगाल, कटकटही कठिन कराल।
चील या क्रोच, कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कटक टही जम्बक जम्बुक भूत प्रेत पिचास, खप्पर सचही बेताल वीर कृपाल ताल बजाई जोगिनी नचही, रघुबीर बाण प्रचंड खंडही भटन के उर भुज सिरा, जह तह परहि उठहि लरहि धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। अर्थात सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिचास खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भरे रहे हैं, वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वृक्ष तल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। श्री हरि हरि बोल। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। श्री हरि। अतावरी गही उड़त गीद, पिचास कर गही धावही, संग्रामपुरवासी मनहु बहु बाल गुड्डी उड़ावही, मारे पछारे उर्विदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकी निज दल विकल भट तिसिरी रादी खर दूषण फिरे। अर्थात अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिचास दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदर्ण हो गए हैं, पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े हैं। सरशक्ति तोमर परसु सूल कृपान, एक कही बारही। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो आज का पाठ यहीं तक, आगे का कल सुनाएंगे। बोले रामचरितमानस की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, श्याम सुंदर सरकार की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सच्चे दरबार की जय, श्याम प्यारे की जय, सीताराम जी की जय, सतगुरु महाराज की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।